बोले क्या बात पूछना है, टेस्ट करना चाहते हो? 2 अर्जी लगाया है सर। कहाँ लगाया अर्जी? पंडुका सरकार मंदिर में। तो किसी को लिख के बांधा है, किसी को दिया है? नहीं, नारियल में। नारियल में बांध के बोल के मन में? हाँ, मन में बोल के नारियल में बांधा नहीं है, नारियल दो ठो लेके 1 अर्जी। तो कहाँ सुनाया आपने ये लिख के? यहाँ भी सुनाया, हाथीवन सरकार में भी सुनाया। अच्छा, पर्चा पढ़ के बताया था? नहीं, पर्चा तो मन ही मन में बताया हो? जी जी जी। हमने कि पढ़ के सुनाया हो, कहीं स्पीकर से खबर आ गई हो वहाँ पर? क्या होता, जितने लोग जो दूर से देख रहे हैं ना, वो लोग तो सोचते हैं कि कुछ तो इसके पीछे सिस्टम है, कि कहीं बताना होगा तो गुरुजी को पता लग जाता होगा। ऐसा है, यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं होती है। यह हनुमान जी पंडुका सरकार का ऐसा स्थल है कि यहाँ आते ही तुम्हारे शरीर की सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड संपूर्ण का जांच हो जाती है। हाँ, पूरे शरीर का एक एक जगह नहीं बचती है जहाँ तुम्हारे अंदर कहीं भी कोई चीज़ छुपा हो, निकल के सब बाहर। ठीक है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरी बचपन से कल्पना थी त्रिकालदर्शी बनने की। प्रयास भी किया कई बार, लेकिन सफल नहीं हो पाया। त्रिकालदर्शी संसार में कोई है तो वो एक ही है, भगवान शंकर, सदाशिव पांडेश्वर महादेव। और कृपा हो सकती है, आशीर्वाद हो सकता है। 7 चक्रों में आज्ञा चक्र किसी के जागृत हो गया तो अलग बात है, वो भी तीसरा नेत्र माने, ठीक है। परंतु तीसरा नेत्र किसी को नहीं मांगना चाहिए। हम जो खुली 2 आंखें दी भगवान ने, मैं सही कह रहा हूं, रियल्स कह रहा हूं, उसको दिमाग में बैठा लेना। ये खुली आंखें जो भगवान ने दी हैं, इससे पूरा संसार देख सकते हैं, अच्छा बुरा सब देख सकते हैं। परंतु आज भी पूरे भारतवर्ष में 100% में 85% लोग भेड़ चाल चलते हैं। 15% लोग अपने विवेक का, ज्ञान का, विज्ञान का प्रयोग करते हैं। और नहीं 85% लोग, 85% लोग भेड़ चाल चलते हैं। भेड़ जानते हो? नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग शहर के लोग हैं। जो गांव के लोग वो जरूर जानते होंगे। हमारे यहाँ पाल समाज में भेड़ें बहुत होती हैं, भेड़, छरिया, बकरिया, और राजस्थान में बहुत पाई जाती हैं। ठाकुर लोग भी वहाँ बहुत करते हैं। हमारे यहाँ चैत्र माह में आते थे, पहले फसल करती थी तो पूरे आते थे, तो एक पीछे आदमी रहता था, एक आगे, और एक आदमी के आगे पूरी भेड़ चलती थी। कई बार तो जो था कि वो आदमी आगे वाला पीछे आ जाता था और भेड़ चलती जाती थी, बोले सीधे ही जाना होगा। और एक आदमी आगे दौड़ के जाता था, आगे खड़ा होकर के ऐसे ऐसे कर देता, तो वो सब खेत में घुस जाती थी। तो ऐसे ही आजकल कई पाखंडियों के पीछे भेड़ चाल चल रहे हैं लोग। जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, वो किस दिशा में देश ले जा रहे हैं पता नहीं। टोटल भेड़ चाल। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भेड़ चाल मत चलो। भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, इनका प्रयोग करो। आप इतने बड़े खुद शक्तिमान हैं। 5 तत्व जो बताए गए हैं, 5 तत्व से मनुष्य है, बाकी 24 और साइलेंट 25 तत्वों से निर्मित ये पुरुष है। ठीक है, पंचभूत हमारे अंदर समाये थे, उससे हम लोग एक मानव बने हैं। ठीक है, अरे इष्ट प्रबल करो, भगवान की माला फेरो और योग का प्रयोग करो, आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। वही तीसरा नेत्र है। ये तो हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अब हमने क्या लिखा वो सुने। आपने एक क्वेश्चन और रह गया आपका, आगे बोलिए। गुरुजी, ग्राम पंचायत चुनाव में 3 बार हार चुका हूँ गुरुजी। हमने लिखा, जितना समझ आया लिखा, ग्राम सरपंच या प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं
आज्ञा चक्र एवं त्रिकालदर्शी दरबार एवं गद्दी चलाने की इच्छा से धाम में पधारे हैं, सो मनोकामना पूरी होगी। आशीर्वाद है। वाह 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 वाह, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। गुरु जी शाम को सोते समय एक झटका आता है डेली प्रतिदिन। वो तो अच्छा है, नींद अच्छी लिया करो। शक्ति जो पितृदेवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, उनका भार रहता है, तो झटका तो आएगा ही। भविष्य में पूर्ण होगी, परंतु इसके लिए पुनः पूछना होगा आपको। ये उपाय करो, ये 108वां करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र मन ही मन पढ़िए। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, और ये मंत्र गुप्त करना है। ठीक है, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। हनुमान जी पे आस्था रखें, सभी काम चकाचक होंगे। आशीर्वाद है। अपन ने पहली हेडिंग से ही लिखा कि ग्राम सरपंच, ग्राम प्रधान, लेकिन आपका लास्ट पॉइंटों में था आज्ञा चक्र यानी त्रिकालदर्शी। हमने दोनों प्रश्नों पर जोर दिया। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीए। माइक से बोलो। बीए। हमने गलत तो नहीं लिखा? धन्यवाद। दान पुण्य तीर्थ क्षेत्र में करना चाहिए। दान भी और पुण्य भी। दान पुण्य, तो लोग पुण्य अर्जित करना चाहते हैं दान देकर, लेकिन लोग कहते हैं दान पुण्य तीर्थ में करना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि दान पुष्पम पत्रम, जो भी तुम्हारे पास है, अन्न दान, स्वर्ण दान, अन्न धातु दान, छत्ता, खड़ा मुंह यानी पादुका, छतरी यानी कि आपको बरसात के लिए, घाम के लिए, वस्त्र दान, धन दान आदि करने से, बहुत सारे दान का विधान है, उससे अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग विषय का पुण्य प्राप्त होता है। अब पुण्य दान क्या है? पुण्य यह है कि यदि आवश्यकता पड़े, कोई निर्धन दिखाई दे, वो दान नहीं कर सकता है, तो आप उसमें से 1-2% अपना पुण्य से दे दें, भगवान इसका भला कर दें, चाहे थोड़ा सा हमनों से कम कर दें। दया, प्रेम, यह है दान पुण्य। दान देकर पुण्य कमाएं, और पुण्य भी कहीं कहीं दान दें, आपको लगे कि इसको कोई नहीं है, हे परमात्मा, ये विकलांग है, अंधा है, इसके कोई नहीं है, इसके आगे पीछे, थोड़ा भगवान हमारे में से ले लें, इसको कृपा कर दें। जिसको बोलते आशीर्वचन, पवित्र वाणी से समर्थन, भगवान से प्रार्थना। प्रार्थना ही पुण्य का स्वरूप है।